जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लगभग पूरा नदर्न माउंटेन्स को स्टडी कर लिया था। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा है कि हमने नदर्न प्लेन्स को भी स्टडी कर लिया है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू को भी स्टडी कर लिया है। अभी यहाँ पर ईस्टर्न वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को स्टडी किया है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को भी स्टडी किया है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम को जब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी में शुरुआत में कुछ टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम दिए गए। ओके, उसको एक बार आप यहाँ पर पढ़ लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये एनसीईआरटी में एकदम शुरुआत में दी है। ओके, ड्रेनेज सिस्टम के चैप्टर में। और यहाँ पर उसको पढ़ने के बाद या फिर आप यहाँ से भी लेक्चर पॉज करके यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि वाटरशेड क्या होता है, रिवर बेसिन्स क्या होते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, उसमें हम थोड़ा सा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो टाइप्स है, ओके, इंडिया के अंदर मेजर रिवर बेसिन्स हो गए, मीडियम रिवर बेसिन्स हो गए, माइनर रिवर बेसिन्स हो गए। ओके, इन्हें भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, मेजर रिवर बेसिन मतलब जिनका कैचमेंट एरिया ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। ओके, 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से लेके अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक अगर कैचमेंट एरिया है तो वो क्या है, वो मीडियम रिवर बेसिन है, जिसमें 44 रिवर्स बेसिन के आते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मेजर रिवर बेसिन कितने, 14 है। और तीसरा क्या है, तो माइनर रिवर बेसिन, जिसमें 2000 ओके 2000 स्क्वायर किलोमीटर से अगर नीचे तो उसे हम माइनर रिवर बेसिन्स कहते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से। ओके, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में 3 रिवर्स की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक है गंगा रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, यहाँ पर यह है इंदस रिवर सिस्टम, उसके बाद यहाँ पर यह है गंगा रिवर सिस्टम। ओके, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इज फेड बाय स्नो एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पर मतलब बर्फ के वजह से भी, ओके, स्नोफॉल के वजह से भी, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश के वजह से भी यहाँ पर इसमें पानी आता है। उसके बाद इट इज़ पेरिलिनियल इन नेचर। ओके, इसका मतलब 12 महीने यहाँ पर पानी रहता है। और यहाँ पर जो रिवर्स है वो यहाँ पर जायंट गॉर्ग्स फॉर्म करती है। ओके, या फिर जायंट गॉर्ग्स में से पास होती है। जैसे कि एंटीसीडेंट रिवर्स होती है मैक्सिमम। एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती है इसको भी हमने यहाँ पर देख लिया है। ओके, पहले वाले लेक्चर्स जो थे, ओके, ज्योग्राफी के, उसके इसमें इंडियन ज्योग्राफी के इसके लेक्चर्स में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के। उसके बाद ये जो रिवर्स है यहाँ पर माउंटेनस कोर्स जो है, माउंटेनस कोर्स में हमें यहाँ पर, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये पता होता है हमें, तो माउंटेनस कोर्स में रिवर यहाँ पर वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स, ओके, वाटरफॉल्स जैसी चीज़ें हमें यहाँ पर फॉर्म करते हुए दिखाई देती है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जब प्लेन्स के एरिया में रिवर आती है, ओके, प्लेन्स के प्रदेश में यहाँ पर फ्लैट वैलीज, उसके बाद ऑक्सबो लेक्स, ओके, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स हमें यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। ओके, डेल्टास का प्रदेश। अब ये जो हम ऑक्सबो लेक्स देखते हैं, तो जैसे कि हमने रामसर साइड जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो पूरा इस एरिया में हमें जितने भी रामसर साइड्स दिखाई देते हैं, ओके, गंगा रिवर बेसिन के नज़दीक, वो मैक्सिमम तो यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स ही है। ओके, मैक्सिमम तो बहुत सारे ऑक्सबो लेक्स हैं, तो उनको हम यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक मैप बनाया हुआ है, ओके, रिवर्स का। तो यहाँ पर इनके बारे में हम यहाँ पर ये पूरी जानकारी लेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊँगा। मैप देख के यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये पूरा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाद खुद की रिसर्च करके मैंने ये मैप बनाया हुआ है। तो होपफुली इसके बाहर तो क्वेश्चन मतलब मुझे लगता नहीं है। ओके, जिस तरीके से यूपीएससी पूछे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पर मतलब एक बार यहाँ पर दिखा दी है। ओके, यहाँ पर लिख दी है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ओके, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको एट द एंड यहाँ पर पूरा ड्रेनेज सिस्टम ठीक तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जब हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इंदस सिस्टम। ओके, तो इंदस सिस्टम को देखते समय हम यहाँ पर डायरेक्टली मैप के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम, जो सिंधु रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये सिंधु रिवर है। ओके, ये कौन सी रिवर है, ये सिंधु रिवर यहाँ से आती है मानसरोवर से लेके, तो इस तरीके से ऐसे पास होती हुई जो रिवर है वो सिंधु रिवर है। ओके, तो सिंधु रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, वो है मानसरोवर के नज़दीक। ओके, मानसरोवर कहाँ पर है, कैलाश रेंज के यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसको नाम क्या है, उसका नाम है भोकरचू ग्लेशियर। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, भोकरचू ग्लेशियर। तो भोकरचू ग्लेशियर जो है इसको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में सिंगिक
खम्बन कहते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है लोकली, यहाँ पर लायंस माउथ कहते हैं। ओके, लायंस माउथ इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ से सिंधु सिंधु रिवर जो है पास होते हुए यहाँ पर इंडिया में एंटर करेगी। अब सिंधु रिवर जब इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पर कौन सा प्रदेश है, हमने पहले भी देखा था कि ये जो दामचोक का लोकेशन है। ओके, दामचोक से होते हुए सिंधु रिवर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एंटर करेगी, राइट। अब ये जो पूरा रीजन है ये कौन सा, हिली एरिया है। ओके, माउंटेनस एरिया है। तो यहाँ पर जितनी भी ट्रिब्यूटरीज सिंधु नदी को या फिर इंदस रिवर को आके मिलेगी, सिंधु एंड इंदस एक ही नाम है। ओके, तो इंदस रिवर को जितनी भी रिवर्स यहाँ पर आके मिलेंगी वो सब कौन सी रिवर है, वो सब हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। ओके, या फिर माउंटेनस ट्रिब्यूटरीज है, माउंटेन से आने वाली ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर हमें दिखेंगी। ओके, जैसे कि ये कौन सी रिवर है, ये शोक रिवर यहाँ पर आएगी, राइट। ये शोक रिवर है। उसके बाद नीचे से हमें एक रिवर दिख रही है जिसका नाम है झस्कार रिवर। ऊपर से एक रिवर आ रही है गिलगिट रिवर सॉरी। तो यहाँ पर आप हिमालयन ट्रिब्यूटरीज जो है इनको यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। ओके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज जो है सिंधु नदी की, उनके नाम है शोक रिवर, गिलगिट रिवर, झास्कार रिवर, हुंजा रिवर, नुब्रा रिवर, शिगार रिवर, गैस्टिंग रिवर एंड ड्रास रिवर। ओके, इनको नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पर ये सब रिवर यहाँ पर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि सिंधु नदी यहाँ पर लद्दाख एंड झास्कार के बीच में से पास होती है। तो एक बार फिजिकल मैप देख लेते हैं, कहाँ पर ये लद्दाख। ओके, ये है हमारी सिंधु रिवर। यहाँ पर ये दामचोक है, आपको दिख रहे हैं। दामचोक के ऊपर दो लोकेशंस इंपॉर्टेंट थे। ओके, नीचे दो, यहाँ पर ऊपर जो पास था उसका नाम था चांगला पास, राइट। और दामचोक के नीचे हमने एक पास देखा था जिसका नाम था इमिसला पास। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो दो पासेस है ना, जाराला पास एंड चारदिंगला पास, इसको बस ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर जब सिंधु नदी पास होगी तो यहाँ पर लद्दाख रेंज, ये लद्दाख रेंज है और ये झास्कर रेंज है। तो इन दोनों के बीच में से सिंधु नदी पास होती है। अब सिंधु नदी यहाँ पर जब इन दोनों के बीच में से पास होगी तो यहाँ पर एक वैली फॉर्म करती है सिंधु नदी। ओके, इस वैली का नाम क्या है, तो इस वैली को हम यहाँ पर बुंजी वैली कहते हैं, राइट। ये बुंजी वैली है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु नदी, तो यहाँ पर बुंजी वैली देखी थी हमने, राइट। ये एरिया था वो बुंजी वैली का। जब सिंधु नदी यहाँ पर पास होगी तो ऊपर से जो ट्रिब्यूटरी आ रही है, ओके, जिसका नाम है शोक रिवर, राइट। ये शोक रिवर कहाँ से आ रही है, फिर से मैप पे देखेंगे, ये शोक रिवर बोल रहा हूँ मैं। ओके, ये जो शोक रिवर आ रही है, यहाँ पर शोक रिवर की एक और एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है नुब्रा। ओके, तो ये नुब्रा रिवर एंड शोक रिवर, ये दोनों मिलके यहाँ पर नुब्रा वैली फॉर्म करती है। कौन सी वैली फॉर्म करती है, नुब्रा वैली फॉर्म करती है, राइट। और उसी को लग के हम पर गलवान वैली भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पता चल गया। और उसके बाद यहाँ पर नीचे से जो झास्कार रेंज में से आने वाली रिवर है उसका नाम क्या है, झास्कार रिवर, राइट। तो ये भी हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो बाकी की ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि ये गिलगिट का प्रदेश है। ओके, ये गिलगिट से आने वाली रिवर कौन सी है, तो ये इसका नाम भी गिलगिट है। ये भी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब यहाँ पर सिंधु नदी जो है गिलगिट के प्रदेश में गॉर्ग फॉर्म करती है। ओके, इंदस रिवर फॉर्म गॉर्ग इन गिलगिट रीजन। ये जो गिलगिट का रीजन है यहाँ पर इंदस रिवर गॉर्ग फॉर्म करती है, इसे ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ड्रेनेज जो हमने यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में भी देखा होगा, तो इंडिया में जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर है इंडिया की, ओके, तो यहाँ पर ये कौन सी है, ये सिंधु नदी है। ओके, इसलिए क्या ध्यान में रखेंगे हम, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स। ओके, कौन सी रिवर है, सिंधु नदी इटसेल्फ है। ओके, और इट इज़ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये लार्जेस्ट बेसिन क्यों हो गया, ओके, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर माउंटेनस से आने वाली रिवर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, उसके बाद आप आगे देखोगे कि सिंधु नदी जब पाकिस्तान में एंटर करेगी तो यहाँ पर कौन सा प्रदेश है, पाकिस्तान में सिंधु नदी एंटर करती है चिलास नाम के रीजन से। ओके, ये चिलास जो है ये दर्दिस्तान रीजन में है। ओके, तो यहाँ पर दर्दिस्तान जो रीजन है वहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर एंटर करेगी। ओके, अब पाकिस्तान में एंटर करने के बाद सिंधु रिवर की कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे ध्यान में रखना है हमें। तो सिंधु रिवर की पाकिस्तान में चिलास के बाद, ओके, जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम क्या है, एक एक खुर्रम, तोची, गोमल, ओके, विबुआ, उसके बाद सांगर सॉरी, फिर एक बार रिपीट करता हूँ, खुर्रम, तोची, गोमल,
वेबुआ एंड सांगर। ओके, इसको नोट कर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और इसकी खासियत क्या है कि ये सब रिवर्स जो है यहाँ पर ये सुलेमान रेंज जो प्रेजेंट है, तो सुलेमान रेंज में इनका ओरिजिन है। ओके, तो कौन कौन सी रिवर है, ये काबुल रिवर भी है, उसके बाद यहाँ पर खुर्रम रिवर, तोची रिवर और ये गुमाल रिवर। ओके, और पाकिस्तान में जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है, सोहन। ओके, ये सोहन रिवर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब बात करते हैं सिंधु रिवर की कुछ और प्लेन्स की ट्रिब्यूटरी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया के अंदर उनका नाम है झेलम, चिनाब। ओके, झेलम, चिनाब, ओके, रावी, ब्यास और सतलज। ओके, इनको भी हम वन बाय वन देखने वाले, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि सिंधु नदी को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो सिंधु नदी के कंटेक्स्ट में देखेंगे। जैसे कि चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब रिवर्स एक आके यहाँ पर इनको पंचनाद कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पंचनाद कहते हैं, क्योंकि ये पांचों रिवर एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पर एक हो जाती है। ओके, तो ये पंचनाद जो है यहाँ पर मिठानकोट रीजन में ये सब रिवर्स एक होके यहाँ पर ये पंचनाद रिवर जो है, पंचनाद यहाँ पर सिंधु नदी को मिलती है। ओके, सिंधु नदी को कहाँ पर मिलती है, मिठानकोट के एरिया में। ओके, और यहाँ पर ये पंचनाद रिवर कौन कौन सी है, तो इनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। और सिंधु नदी आगे चल के यहाँ पर बे ऑफ अरेबियन सी में यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाती है। ओके, कहाँ पर, कराची के नज़दीक। तो यहाँ पर सिंधु नदी हमने पढ़ ली। ओके, तो सिंधु नदी के बारे में मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी प्लस मैंने खुद का रिसर्च करके इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी है। ओके, इसके बाहर आप मतलब ज़्यादा पढ़ने के लिए जाओगे तो आपके दिमाग के अंदर खिचड़ी हो जाएगी। ओके, तो इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद हम वन बाय वन अभी जो ये पंचनाद रिवर जो है इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर झेलम रिवर को पढ़ेंगे। ओके, अब सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ओके, और आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम डेटा जो है एनसीईआरटी से है और बहुत कुछ चीज़ें जो है एनसीईआरटी के बाहर से। ओके, जैसे कि ये जो डैम हो गया, तो डैम की जो इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने अलग लेवल पर निकाली है। ओके, तो यहाँ पर झेलम रिवर को अब हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है, तो झेलम रिवर का ओरिजिन, सॉरी इस मैप पे देखते हैं, तो झेलम रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर ये देखिए, पीर पांचाल रेंज और धौलाधर रेंज। पीर पांचाल रेंज एंड धौलाधर रेंज के बीच में आपको एक शेषनाग नाम की लोकेशन दिखाई देगी। ओके, शेषनाग या फिर वेरीनाग कहते हैं इसे। तो यहाँ से हमें झेलम रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, ये झेलम रिवर इस तरीके से आगे जाके श्रीनगर से होते हुए पास होगी। तो ये झेलम रिवर यहाँ पर है। ओके, इट इज़ एट द फुट ऑफ पीर पांचाल रेंज। ओके, वेरीनाग कहाँ पर है, तो पीर पांचाल रेंज के यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ से झेलम रिवर यहाँ पर ऊपर होते हुए नॉर्थ में जाएगी। ओके, तो यहाँ पर श्रीनगर से पास होते हुए जब झेलम रिवर पास होगी तो यहाँ पर कौन सा लेक प्रेजेंट है झेलम रिवर के बेसिन के ऊपर, तो यहाँ पर वुलार लेक हमें दिखाई देता है। ओके, उसका नाम क्या है, वुलार लेक, राइट। अब जो वुलार लेक है इसके एकदम शुरुआत में हमें एक डैम बना हुआ दिखाई देता है जिसका नाम क्या है, तुलबुल डैम। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा, तुलबुल डैम। और इस तुलबुल डैम को यहाँ पर वुलार बराज भी कहते हैं। ओके, इसी को यहाँ पर वुलार बराज भी कहते हैं। ओके, क्योंकि ये डैम यहाँ पर वुलार लेक के ऊपर बना हुआ है। ओके, एक बार फिर से फिजिकल मैप में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो श्रीनगर दिखाई दे रहा है आपको, इसी के ऊपर तुलबुल डैम है और उसके ऊपर आपको वुलार लेक दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तुलबुल डैम है, ये वुलार लेक के मतलब एंट्री पॉइंट पे बना हुआ है। ओके, तो यहाँ से श्रीनगर के बाद रिवर झेलम रिवर आगे जाएगी और फिर आएगा उरी। ओके, उरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उरी के यहाँ पर भी हमने एक डैम बना हुआ है। ओके, लेकिन ये डैम बहुत बड़ा नहीं है। क्यों बड़ा नहीं है, क्योंकि हमें पता है इंदस वाटर ट्रीटी के वजह से सिंधु नदी, झेलम एंड चिनाब, ओके, ये तीन रिवर्स यहाँ पर पाकिस्तान को मिली थी, राइट। इसके वजह से इनका यूज़ हम यहाँ पर नॉर्मल लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल पे या फिर बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लोटेशन हम यहाँ पर नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर जो डैम बना हुआ है, ओके, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है ये जो डैम बना हुआ है यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक बना हुआ है। ओके, और ये इंदस वाटर ट्रीटी की वजह से हमने यहाँ पर बहुत बड़ा डैम नहीं बनाया हुआ है। ओके, ये बहुत बड़ा डैम नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद यहाँ से पास होते हुए झेलम रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर है, एक है कुन्हार और दूसरी है किशन गंगा। ओके, ये दोनों यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, तो किशन गंगा एंड कुन्हार, इसको ध्यान में रखिएगा। और झेलम रिवर जहाँ से पाकिस्तान में इंटर करेगी तो वहाँ पर ये डीप गॉर्ग फॉर्म करती है, राइट।
तो क्या पता चला हमें, सिंधु नदी भी, ओके, इंदस रिवर भी यहाँ पर गिलगिट के प्रदेश में डीप गॉर्ग फॉर्म करती है, और झेलम रिवर भी यहाँ पर इस पाकिस्तान से इंटर करने से पहले, मतलब बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर डीप गॉर्ग फॉर्म करेगी, ओके। और उसके बाद इस तरीके से वो यहाँ पर बाउंड्री के नज़दीक से पास होते हुए, एक्चुअली ये बॉर्डर के ऊपर ही है, ओके। इसी के वजह से हमने यहाँ पर फिर एक बार जम्मू एंड कश्मीर में एक मंगला डैम इसके ऊपर बना हुआ है, ओके। और यहाँ से फिर वो कहाँ पर आएगी, पाकिस्तान में जाती है, ओके। तो इसे ध्यान में रखिए, ओके। ये पाकिस्तान में इंटर करके फिर से अंदर आती है, ओके, बॉर्डर के ऊपर से जाती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर है, ओके, ये झेलम रिवर अभी समझ में आ गई, ओके। झेलम रिवर के बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सी रिवर है, चिनाब रिवर, ओके। तो चिनाब रिवर के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो चिनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ पर आता है, तो यह इस एरिया में चिनाब रिवर का ओरिजिन आता है, ओके। कौन सा एरिया है, फिजिकल मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाहौल एंड स्पीति का रीजन है, ओके, यहाँ पर हमें चिनाब रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है, राइट, लाहौल एंड स्पीति के एरिया में। तो यहाँ पर चिनाब रिवर का ओरिजिन जहाँ पर है, यहाँ पर दो रिवर्स एक दूसरे के साथ मिलती है, ओके। एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा, ओके। चंद्रा एंड भागा रिवर एक दूसरे के साथ मिलती है, कहाँ पर, टंडी रीजन पे, ओके, टंडी नाम है उसका, टंडी एरिया में यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मिलती है सॉरी। और फिर चंद्रभागा, और उसके बाद यहाँ पर इसका नाम पड़ता है चिनाब रिवर, ओके। अब चिनाब रिवर की खासियत क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, ओके। ध्यान में रखना है, सतलज रिवर नहीं है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इंदस रिवर की, उसका नाम है चिनाब रिवर, ओके। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस कौन सी है, चिनाब रिवर, ओके। अब चिनाब रिवर यहाँ से पास होगी, आगे चलते हुए हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में हमें यहाँ पर एक डैम दिखाई देगा जिसका नाम है दुलहस्ती, ओके। उसका नाम क्या है, दुलहस्ती। ये चंद्रा रिवर के ऊपर बना हुआ डैम है जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब रिवर की, ओके। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और उसके बाद आगे फिर एक बार, ओके, सलाल, बागिलहार एंड दुलहस्ती, ये 3 डैम इसके ऊपर बनाए हुए हैं, ओके। तो बीच का डैम का नाम क्या है, बागिलहार, ओके। बागिलहार क्यों फेमस है, क्योंकि ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट तो है, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट स्टेट ओन्ड पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, ओके। कौन सा है, फर्स्ट स्टेट ओन्ड पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है, बागिलहार है, ओके। अब उसके बाद जो सलाल का जो डैम है वो जम्मू के एरिया में, यहाँ पर हमें जम्मू का जो लोकेशन है, ओके, जम्मू सिटी, तो उसके नज़दीक हमें सलाल डैम दिखाई देगा, ओके। तो यहाँ पर ये पावर प्रोवाइड करती है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, चंडीगढ़, इस एरिया को, ओके। और या फिर यहाँ पर चिनाब रिवर यहाँ पर जम्मू से पास होते हुए पाकिस्तान में एंटर करेगी, राइट। और फिर जो पाकिस्तान में जोंग नाम की लोकेशन है, ओके, जोंग नाम की लोकेशन है, तो वहाँ पर ये झेलम रिवर चिनाब रिवर को ज्वाइन करेगी, ओके। ऊपर से झेलम रिवर यहाँ चिनाब रिवर को ज्वाइन करती है, ओके। तो यहाँ पर अभी चिनाब रिवर हमने देख ली। अब चिनाब रिवर के बाद रावी रिवर का नंबर आता है, ओके। तो रावी रिवर का ओरिजिन जो है, इसको भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ओके। क्योंकि एट द एंड जब हम यहाँ पर लेक्चर को मतलब ये जो पीडीएफ फिर से डेवलप हो जाएगी ठीक से, तो वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ओके। मुझे पता चल रहा है आपको पीडीएफ चाहिए, लेकिन तब तक आप अपने लेवल पे नोट डाउन करते चलिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर अभी उतना मैन पावर नहीं है कि इसको अच्छे से पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाए, ओके। तो कुछ गलतियाँ निकालनी पड़ेंगी, या फिर जो हैंड राइटिंग आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने हैंड रिटन वे में यहाँ पर मतलब ये मैंने टाइप किया हुआ नहीं है, ओके। तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर एक बार आप अपने हाथ से लिखते चलिएगा, ओके। तो रावी रिवर जो है, रावी रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर रोहतांग पास के नज़दीक दिखाई देता है, ओके। ये जो रोहतांग पास है, तो यहाँ पर रावी रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है, ओके। तो रोहतांग पास से होते हुए रावी रिवर यहाँ पर पीर पांजाल, धौलाधर रेंज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगी। तो जैसे जैसे रावी रिवर आगे बढ़ेगी, इट फ्लोज थ्रू दी चंबा वैली, इसे ध्यान में रखना है। रावी रिवर जो है यहाँ पर चंबा वैली में से पास होती है, ओके। यहाँ पर दिखाना रह गया मेरा, सॉरी, ये हाँ, तो ये चंबा रिवर से यहाँ से पास हो गए, ओके। तो ये रावी रिवर यहाँ पर चंबा वैली से पास होती है, और आगे चल के रावी रिवर के ऊपर हमें एक डैम दिखाई देगा जिसका नाम है चामेरा, ओके, जिसका नाम है चामेरा। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और उसके बाद आता है थेइन डैम, ओके। थेइन डैम, THEIN, थेइन डैम को तेहरी डैम से कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तेहरी डैम कहाँ पर है, तेहरी डैम हमें यहाँ पर गंगा रिवर के इसमें यहाँ पर भागीरथी के रिवर के यहाँ पर, ओके, भागीरथी रिवर पर हमें तेहरी डैम दिखाई देता है, ओके। और ये जो तेहिन डैम कहाँ पर है, ये रावी रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, ओके। और यहाँ पर जो रिजर्वायर है उसको हम क्या कहते हैं,
रंजीत सागर डैम। ओके, इसे हम कहते हैं रंजीत सागर डैम। तेहिन डैम कहाँ पर है? ये पठानकोट में प्रेजेंट है। ओके, पंजाब में। और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इन दोनों का क्या है? कंबाइंड प्रोजेक्ट है। कौन सा? तेहिन डैम, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, और उसके बाद ये जो रावी रिवर है ये आगे चल के आगे जाती है और यहाँ पर पीर पांजाल और धौलाधर रेंज के इस साउथ ईस्ट पार्ट में ड्रेनेज करने के बाद ड्रेन करने के बाद फिर ये सराय सिंधु, ओके, सराय सिंधु के एरिया में फिर चिनाब रिवर और ये जो रावी रिवर है एक दूसरे को मिल जाती है। ओके, इस एरिया में सराय सिंधु में, इसे ध्यान में रखना है। ओके, अब रावी रिवर हमने देख ली। अब रावी रिवर ये रोहतांग पास कहाँ पर है? कुल्लू हिल्स के नज़दीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था रोहतांग पास यहाँ पर लाहौल एंड स्पीति के नज़दीक ये जो कुल्लू हिल्स है यहाँ पर रोहतांग पास प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर रोहतांग पास हमें पता है यहाँ पर मनाली को और लेह को कनेक्ट करता है, राइट। हमने फिजिकल मैप में देखा था लेह से लेके मनाली के तक आते समय हमें सबसे पहले बारालाचा पास और फिर रोहतांग पास लगता है, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर रोहतांग पास करता है और ये कुल्लू हिल्स में प्रेजेंट है। यहाँ पर एक पास है, उसका नाम है कुंजुंग पास। ओके, मनाली को अगर स्पीति वैली की तरफ जाना है मनाली से लेके तो यहाँ पर हमें कुंजुंग पास को क्रॉस करना होता है। ओके, ये नेशनल पार्क को भी हम देखेंगे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी इसलिए फिर सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम को देख रहे हैं हम। ओके, अब ये रोहतांग पास हो गया। अब यहाँ पर रावी रिवर के बाद आती है ब्यास रिवर। ओके, अब ब्यास रिवर की एक खासियत आपको पता होनी चाहिए। ब्यास रिवर का ओरिजिन और एंड पॉइंट ये दोनों भी हमें इंडिया के अंदर दिखाई देते हैं। ओके, इसलिए ब्यास रिवर इज कम्प्लीटली इन इंडिया। ओके, इसे ध्यान में रखना है। ओके, तो ब्यास रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है? ये ब्यास कुंड में हमें इसका ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, ब्यास कुंड भी यहाँ पर रोहतांग पास के नज़दीक है। ओके, तो ब्यास कुंड से यहाँ पर ब्यास रिवर का जब ओरिजिन है उसके बाद आगे चलते हुए यहाँ पर ये कुल्लू वैली में से पास होती है। ओके, और यहाँ पर कुल्लू वैली से पास होते हुए यहाँ पर ये रिवर आगे चल के गौर्ग भी फॉर्म करती है। कहाँ पर? कटी एंड लारगी एरिया में। ओके, ये यहाँ पर कुल्लू हिल से कुल्लू वैली से पास होते हुए यहाँ पर आगे चल के गौर्ग फॉर्म करती है। कहाँ पर? कटी एंड लारगी एरिया में। ओके, तो यहाँ पर मैंने एरियाज दिखाई नहीं है लेकिन आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। ओके, गौर्ग कहाँ पर फॉर्म करती है? ब्यास रिवर काटी एंड लारगी एरिया में। ओके, KATI एंड लारगी LARGI। ओके, और इट इज़ कम्प्लीटली प्रेजेंट इन इंडिया। आगे चल के ब्यास रिवर के ऊपर हम यहाँ पर एक डैम देखेंगे जिसका नाम है पोंग डैम। ओके, अब पोंग डैम जो है इसी का यहाँ पर जो रिजर्वायर है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप सागर। ओके, महाराणा प्रताप सागर यह कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। ओके, महाराणा प्रताप सागर। और आगे चल के जो ब्यास रिवर है फिर सतलज रिवर को आके मिलेगी। ओके, और वहाँ का लोकेशन क्या है? हरिके बराज। तो इन सबको अभी हमने पता कर लिया। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट रिवर के ऊपर आएंगे जिसका नाम है सतलज रिवर। ओके, अब सतलज रिवर जो है उसका जो ओरिजिन है हमें यहाँ पर मानसरोवर के नज़दीक ही दिखाई देता है। ओके, उसका नाम क्या है? राकस ताल। ओके, ये लाकस ताल जो है यहाँ से हमें सतलज रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? लांचिंग खम्बाब। ओके, तो इसे मतलब इसको ध्यान में रखना है तो ठीक रखिएगा, नहीं और सिर्फ एक बार देख लीजिएगा। ओके, लेकिन मानसरोवर एंड राकस ताल हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर यहाँ से रिवर जब पास होती है तो आगे चल के हमें यहाँ पर इंडिया में जब एंटर करेगी तो यहाँ पर जो शिपकिला पास है तो शिपकिला पास के नज़दीक से शिपकिला पास से यहाँ पर सतलज रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर से सिंधु नदी मानसरोवर से इस तरीके से पास हो रही है और नीचे से सतलज रिवर यहाँ से पास हो रही है, राइट। तो ये दोनों क्या हो रही है? एक दूसरे को एक तरीके से पैरेलल पास कर रही है। ओके, तो यहाँ पर सतलज रिवर फ्लोज पैरेलली टू द इंदस रिवर फॉर 400 किलोमीटर। ओके, एंड इट फ्लोज थ्रू द गॉर्ग एंड कम्स आउट ऑफ द गॉर्ग एट रोपर। ओके, तो रोपर के रीजन में यहाँ पर ये गॉर्ग के बाहर आती है। ओके, तो यहाँ पर ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर्स के बारे में आपको पता है एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती है? जो हिमालय था उससे पहले यहाँ पर रिवर प्रेजेंट थी, हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर इरोजन एक्टिविटी से यहाँ पर उन्होंने फिर से अपना ओरिजिनल पाथ जो था उसको रिगेन कर लिया। ओके, तो इसी से हम यहाँ पर एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। ओके, तो रोपर में यहाँ पर ये वैली एरिया से गॉर्ग से बाहर आ जाती है। ओके, और शिपकिला पास जो है शिपकिला पास से होते हुए यहाँ पर ये इंडिया के अंदर एंटर करेगी। ओके,
तो दिस रिवर सतलज एंटर्स इनटू इंडिया। ओके, अब ये शिपकिला पास कहाँ पर, ये इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये शिपकिला पास है। ओके, यहाँ पर दिखाया रह गया मेरा, ओके दिखाना रह गया है। तो ये शिपकिला पास यहाँ पर है, और आगे चलते हैं इस तरीके से हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर पंजाब में एंटर करेगी। ओके, तो सॉरी हाँ, तो ये पंजाब में एंटर करेगी। ओके, तो आगे चल के हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि पंजाब के बॉर्डर के ऊपर आपको एक डैम दिखाई देगा। ओके, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भाखरा नांगल। ओके, तो भाखरा नांगल डैम ये सतलज रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, और ये एक्चुअली दो डैम है। ओके, एक भाखरा नांगल है, और सॉरी एक भाखरा डैम है और एक नांगल डैम है। तो ये दोनों डैम कैसे कि ये एक्चुअली इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट है। ओके, उसके बाद जो भाखरा डैम है, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा, इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटेशन डैम है ये। और उसके बाद यहाँ का जो रिजर्वायर है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, गोविंद सागर। ओके, ये जो फैक्चुअल डेटा है इसको नहीं ध्यान में रखने की जरूरत। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ का जो रिजर्वायर है वो है गोविंद सागर, और भाखरा प्रोजेक्ट यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट है। ओके, उसके बाद जो नांगल डैम है, नांगल डैम यहाँ पर इरिगेशन के लिए बनाया था। ओके, नांगल डैम, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भाखरा और नांगल इनमें से कौन सा डैम ये पंजाब में और कौन सा डैम ये हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी, तो आप अपने लेवल पे देखोगे तो एक बार आप मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लोगे तो आपको ये भी एकदम मतलब पढ़ना आसान हो जाता है। ओके, तो नापता झाकरी। ओके, अभी ये जो रोपर का लोकेशन है, ओके पिछले बार मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। ओके, जो फ्लोज थ्रू द गॉर्ग कम्स आउट ऑफ द गॉर्ग एट रोपर। तो ये जो रोपर ये कहाँ पर है, ये रोपर ये अगर हिमाचल प्रदेश में है या फिर पंजाब में, ये आपको सर्च करना है। ओके, तो जहाँ से ये सतलज रिवर गॉर्ग से बाहर निकलती है, राइट, क्योंकि रोपर का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। ओके, रोपर में एक साइड भी है। ओके, तो आप जब देखोगे तो आपको ना थोड़ा सा इसी तरीके से बैक लिंकेजेस करते हुए या फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करते हुए यहाँ पर ये पढ़ाई करनी पड़ती है। ओके, तो भाखरा नांगल का जो आगे जाते समय हम यहाँ पर देखेंगे कि भाखरा नांगल से आगे जाते समय एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया था जिसका नाम है नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट। ओके, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट ये भी सतलज रिवर के ऊपर बना है, और बाद में सतलज रिवर एंड ब्यास रिवर एक दूसरे के साथ मिलती है हरी के बराज में। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक कनाल पास होता है। ओके, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कनाल है जिसका नाम है हरी के बराज, सॉरी इसका नाम है इंदिरा गांधी कनाल। ओके, ये जो इंदिरा गांधी कनाल यहाँ पर बनाया हुआ है, ये यहाँ पर राजस्थान का रन ऑफ कच्छ में जो यहाँ पर ड्रॉट का एरिया है। ओके, वहाँ पर ये एग्रीकल्चर के लिए या फिर इरिगेशन के लिए ये डैम बनाया हुआ है। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट कैनाल है ये। ओके, और एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया के लिए इसको बनाया गया है। ओके, गंगा सागर तक गंगा सागर एक्चुअली जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक्चुअली जो वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो वो उसी की वजह से आया था। ओके, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से आया था। सॉरी अगर कुछ स्लिप ऑफ टंग हो तो बहुत ज़्यादा बोलने के बाद थोड़ा सा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो इसकी दो स्ट्रीम्स है। ओके, जो पहली स्ट्रीम है जो जैसलमेर तक जाती है। ओके, और दूसरी स्ट्रीम यहाँ पर बाड़मेर रीजन तक जाती है। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहली स्ट्रीम यहाँ पर जैसलमेर तक और दूसरी स्ट्रीम हमें यहाँ पर बाड़मेर रीजन तक यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी कनाल देखने के बाद, हरी के बराज देखने के बाद सतलज रिवर आगे पाकिस्तान में एंटर करेगी, और पाकिस्तान में एंटर करने के बाद ये सभी रिवर्स, ओके, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ओके सॉरी ब्यास सतलज तो पहले ही मिल चुके हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ओके, ये सब यहाँ पर आके मिठानकोट के एरिया में मिलती है। ओके, और मिठानकोट ही के एरिया में यहाँ पर सिंधु नदी को आके मिलती है। ओके, पंचनाद के रूप में, और यहाँ पर आगे चल के ये फिर कराची के एरिया में, ईस्ट ऑफ कराची में फिर अरेबियन सी में जाके मिलती है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देख ली। अभी लगभग हमने सिंधु रिवर सिस्टम, ओके, सिंधु रिवर की जो ड्रेनेज सिस्टम है तो यहाँ पर हमने उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया। ओके, कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं रहा है। ओके, यहाँ पर जैसे कि ये बोकरचू ग्लेशियर, तिबेटन रीजन, अल्टीट्यूड, वो सब हमने यहाँ पर देख लिया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो सभी देख ली थी। ओके, इसी में से तो नोट्स बनाए। तो
थैंक यू वेरी मच। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो गंगा रिवर सिस्टम को इसको भी थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाने वाला है। और ओके, उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मपुत्र तो बहुत छोटी है, इसका ड्रेनेज सिस्टम की इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी है। ओके, तो इसको एक बार देख लेंगे, फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने पूरे पूरे जो नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स हैं। ओके, तो इसके वजह से मैं अभी तो कोई पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाऊँगा। ओके, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है कि इसके मतलब सभी को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, तो मैं इसको पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। ओके, एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएगा ताकि आपको लास्ट मोमेंट